हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रिपर्टरी में एक नया टॉपिक दैट इज़ एनामनेसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एनामनेसिस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग रिकलेक्टिंग। तो एनामनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रिकलेक्टिंग। In medical science, it used in relation to study of the developmental history of the patient. तो एनामनेसिस का यूज़ मेडिकल साइंस में पेशेंट की हिस्ट्री की डेवलपमेंटल कंडीशन को रिकलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स टू से कि पेशेंट की जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है बर्थ टू टिल नाउ, जब पेशेंट हमारे पास विजिट करने आता है तो उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री क्या है, उस सीक्वेंस को जानने के लिए एनामनेसिस का यूज़ किया जाता है मेडिकल साइंस में। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लेट्स सी डेफिनेशन। Anamnesis is the patient's recollection of events preceding illness, a crucial element in case study. तो एनामनेसिस एक क्रूशियल स्टेप है केस स्टडी में, जहाँ पे पेशेंट इवेंट्स को रिकलेक्ट करता है जिसकी वजह से वो इल हुआ है। ओके, तो पेशेंट जिस वजह से बीमार हुआ है उन सारे इवेंट्स को रिकलेक्ट करता है। इसी को हम मेडिकल साइंस में एनामनेसिस कहते हैं और ये एक क्रूशियल एलिमेंट होता है। मीन्स टू से एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमें, मतलब पेशेंट को ओके, लेट्स मूव फर्दर। इट इज़ इसेंशियल टू अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ केस। तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी डिटेल्ड केस स्टडी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें एनामनेसिस हमें हेल्प करता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसमें दो इम्पॉर्टेंट वर्ड और होते हैं, एक है कैटामनेसिस और एक है एसोसिएटिव एनामनेसिस। तो लेट्स सी कैटामनेसिस का मतलब क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ द फॉलो ऑफ द केस इज नोन एज कैटामनेसिस। तो कैटामनेसिस एक स्टेप है जिसमें हम जो फॉलो अप का केस होता है उसको स्टडी करते हैं, और कैटामनेसिस फिजिशियन द्वारा किया जाता है। ओके, एनामनेसिस जब पेशेंट अपने इवेंट्स को रिकलेक्ट करता है जिसके वजह से वो बीमार हुआ है उसको एनामनेसिस कहते हैं। और कैटामनेसिस क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास फॉलो अप के लिए आया है उस कंडीशन में हम उसके जो प्रीवियस केस हम ले रखे हैं पहले से उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम कैटामनेसिस कहते हैं। तो एनामनेसिस पेशेंट द्वारा किया जाता है एनामनेसिस पेशेंट द्वारा किया जाता है और कैटामनेसिस फिजिशियन द्वारा किया जाता है। ओके, लेट्स सी एसोसिएटिव एनामनेसिस क्या होती है। अ टाइप ऑफ इंटरव्यूइंग दैट अटेम्प्ट्स टू मेक द पेशेंट अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हिज सिम्टम्स एंड हिज इमोशनल लाइफ। तो ये एक तरह से प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट को अवेयर करते हैं कि उसके जो इमोशनल लाइफ है और उसके जो सिम्टम्स उसके बॉडी में इलनेस के बाद आ रहे हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को पेशेंट को अवेयर कराते हैं उस चीज़ से कि उसके सिम्टम्स में जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है और उसकी जो इमोशनल लाइफ है वो क्या फील करता है, दोनों में क्या रिलेशन है, उस चीज़ से पेशेंट को अवेयर करते हैं। तो इस चीज़ को हम एसोसिएटिव एनामनेसिस कहते हैं। ओके, तो तीन चीज़ें हैं। एनामनेसिस है, इसका मतलब कि पेशेंट अपने इवेंट्स को रिकलेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो बीमार हुआ है,
और कैटामनीसिस मीन्स पेशेंट जब हमारे पास आ रहा है तो हम उसकी फॉलोअप को स्टडी कर रहे हैं कि वो किस चीज़ से सफ़र किया था, क्या क्या दिक्कतें थी, क्या सारी चीज़ें थी, अभी उसको क्या प्रॉब्लम है और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो इसको हम कैटामनीसिस कहेंगे। तो कैटामनीसिस फिजिशियन द्वारा किया जाता है। और एसोसिएटिव एनामनीसिस में क्या है कि हम पेशेंट को अवेयर कराते हैं उसके सिम्टम्स और इमोशनल लाइफ के बीच में रिलेशनशिप क्या है उस चीज़ से। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है इसमें होम्योपैथिक केस स्टडी। तो होम्योपैथिक केस स्टडी रिक्वायर्स स्पेशल एनामनेसिस। द एम इज टू मेक द पेशेंट अवेयर ऑफ द लिंक बिटवीन इमोशंस एंड सिम्टम्स। तो पेशेंट के इमोशन और सिम्टम्स से अवेयर कराने के लिए होम्योपैथिक केस स्टडी में स्पेशल एनामनेसिस की जाती है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। की पॉइंट्स इन सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। तो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सिम्टम कंपेरिजन बिटवीन द रेमेडी एंड द पेशेंट्स करेंट कंडीशन। तो यहाँ पे बात ये है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आया है तो उसकी करेंट कंडीशन क्या है और हम जो उसको मेडिसिन दे रहे हैं वो उसकी करेंट कंडीशन को कवर कर रही है कि नहीं, दोनों में कंपैरिजन करने के लिए ये एनामनीसिस हेल्प करता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इसमें एनामनीसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द होल केस, दस हेल्प्स इन करेक्ट प्रिस्क्राइबिंग। तो एनामनीसिस करेक्ट प्रिस्क्राइबिंग में भी हेल्प करता है क्योंकि वो होल केस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ओके, दो एनामनीसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल केसेस, it has got a special significance in the following conditions। तो it means कि वैसे तो एनामनीसिस सारे केसेस में इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ केसेस में उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसमें पहला है एक्यूट केसेस ऑफ फास्ट चेंजिंग सिम्टम्स स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर। तो अगर इंटरमिटेंट फीवर का केस है तो उस कंडीशन में एनामनीसिस का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। दूसरा इसमें अल्टरनेटिंग डिजीजेस एंड तीसरा है क्रॉनिक डिजीजेज विच बिगिन आफ्टर एन एक्यूट अटैक ऑफ इलनेस। चौथा है क्रॉनिक डिजीजेज विथ पीरियोडिक एक्यूट एक्सर्जरेशन। ओके, नेक्स्ट है इसमें फैमिलियल डिस्पोजिशन टू द रिकरेंस ऑफ अ सर्टेन फॉर्म ऑफ डिजीज एट अ सर्टेन पीरियड। तो अगर फैमिलियल डिस्पोजिशन है पेशेंट में जिसके वजह से सर्टेन पीरियड के बाद कोई डिजीज़ का फॉर्म बार बार रिकर कर रहा है तो उस केस में भी एनामनीसिस की इम्पोर्टेंस हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनामनीसिस। तो एनामनीसिस में हमने पहले एनामनीसिस के बारे में देखा, फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन देखी, फिर कैटामनीसिस देखा, फिर एसोसिएटिव एनामनीसिस देखा, फिर होम्योपैथी में इसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको देखा, फिर केसेस के अकॉर्डिंग एनामनीसिस की कितनी वैल्यू है उसको देखा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनामनीसिस। थैंक यू।